चलिए शुरू करते हैं #4। #4 जिसमें भारत का भूगोल चल रहा है, इसी तरह हम साइंस का भी चल लाएंगे और मैं फरवरी तक सारा प्लेलिस्ट बना दूंगा। देखना होगा देखिएगा, नहीं देखना होगा कोई बात नहीं, लेकिन नलिनी अकाडमी पे प्लेलिस्ट बना रहता है, आप तैयार रहेंगे। तो भारत का भूगोल की बात करें, #4 की बात करें, जिसमें हम जलवायु पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जलवायु से जितने भी आज तक रेलवे में प्रश्न आए हैं वो हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि भारत की आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है तो वो सागर से दूरी के कारण होता है, ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, को भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में लेने के लिए जिम्मेदार है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा? तो जेट धाराएं जो है आप देख रहे हैं, जेट स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, वही आपका जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं है, जो खाली जगह है आपको से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। तो याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइनर है, ऑनलाइनर की तरह पढ़ेंगे तभी जल्दी खत्म होगा। मौसम शब्द जो है मानसून के अर्थ में है, इसमें से किस भाषा से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अरबी भाषा से संबंधित है। मौसम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मानसून, और मानसून जो है कहाँ से है? तो अरबी भाषा से है। ठीक है, अगर बात करें, आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न की बात करें तो एक समान मानसून वर्षा के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंचती है? तो वो पहुंचती है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई के पहले सप्ताह में। क्या है? जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचती है, ये आप जानते हैं। छठे प्रश्न की बात करूं मैं, छठे प्रश्न की बात करें तो दिल्ली में मानसून सामान्यतः जून के अंत तक, ठीक है, से मानसूनी वर्षा होती है। तो ये कब से होती है? तो बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी शाखा है, शाखा से मानसूनी वर्षा होती है, ये जान लीजिए। तारीख बताएगा 29 जून। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को? नहीं समझ में आ रहा तो फिर सुन लीजिए कि छठे क्वेश्चन को आप जो देख रहे हैं, दिल्ली में जो मानसून जो आता है सामान्यतः वो जून के अंत तक, ठीक है। तो मानसून दिशा, जो मानसून जो बारिश होती है, यहाँ पे खाली जगह है, क्या भराएगा यही पूछ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बारिश होती है। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो और कोई नहीं, केरल प्राप्त करता है। ठीक है, केरल प्राप्त करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। आठवें प्रश्न की बात करूं, आठवां प्रश्न जो देख रहे हैं, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम जो है किन महीनों में होता है? तो अक्टूबर से नवंबर में होता है, ये भी जान लीजिए। नौवें प्रश्न की बात करते हैं 2021 में, ठीक है, 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त की? तो और कोई नहीं, ये किया था तमिलनाडु ने जो है प्राप्त किया था। ठीक है, क्लियर हो गए। 10वें क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तन, ठीक है, क्या है? निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो वो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु राज्य में। 11वें प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो हम बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए जो है ये जिम्मेदार माना जाता है। आगे बात करते हैं, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जाना जाता है। तो 13वां प्रश्न को सुनिए, बोरदोई सिला तूफान किस भारतीय राज्य में उठता है? तो असम में उठता है। ठीक है। 14 प्रश्न की बात करें, आम्र वर्षा जिसे मैंगो शॉवर कहते हैं, को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो हम बताएंगे, इस चार ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसे हम मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक व केरल में होता है। तो कर्नाटक और केरल कहाँ है? ऊपर ही तो है, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आम्र वर्षा उधर ही होता है। 15वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल वैशाखी, जिसे काल वैशाखी से संबंधित है। तो वो और कोई नहीं, पश्चिम बंगाल और असम है। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि काल वैशाखी जो है बताइएगा किस राज्य से संबंध रखता है? तो आपको दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है।
16वें प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से ही संबंधित है और कर्नाटक और केरल से संबंध रखता है। 17वां प्रश्न की बात करें तो उड़ीसा में किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान मतलब फनी, ठीक है, फनी आया था? तो ये 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में आया था, ठीक है। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है ताउते। ताउते जो है चक्रवात भारत के किस वर्ष आया था? तो हम बताएंगे 2021 में आया था। कि मैं कब आया था? 2021 में आया था। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। तो ये नाम था अम्फान। क्या है? अम्फान नाम है, ये ध्यान रखना है। 2020 में आया था। देखिए एक और आया था, 20वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आई चक्रवात अम्फाना, अम्फान बोला जाता है। देखिए का बताइए का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। तो जो अम्फाना था बंगाल की खाड़ी में आया था, 2020 में ही आया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 21वां प्रश्न की बात करते हैं। उड़ीसा को अधिकतर खाली जगह के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो वो है चक्रवात। क्या है? वो है चक्रवात। आगे बात करें 22वां प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा को जो है अग्रवर्ती वर्षा जो है कहा जाता है? तो चक्रवाती वर्षा को कहा जाता है, ठीक है, अग्रवर्ती वर्षा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न है, भारत में खाली जगह है महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो अक्टूबर और नवंबर में है, ये आप अच्छे से जानते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी नाम दिया गया था। इसका क्या अर्थ होता है? तो सर्प होता है। क्या होता है? सर्प। याद रखें। 25 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो वो था का उसका नाम था तौकते। क्या था? तौकते। तौकते चक्रवात था, ये जान लीजिए। 25 क्वेश्चन, गर्मियों के मौसम के जो है समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। जैसे केरल और कर्नाटक आए ना, तो समझ जाइए कि आम्र वर्षा होने वाला है, ठीक है, मैंगो रेन भी बोलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मनीष राम बोला जाता है। यहाँ पे मनीष राम लिख दिया है तो गलत भी नहीं है, ठीक है, मनीष राम बोलिए या मनीष राम बोलिए। आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो मैंगो वर्षा। देखिए यहाँ पे हो गया, जिसे आम्र वर्षा कहा गया है ना, जानते हैं आप। आगे बात करें 29 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? तो वो भूमध्य सागरीय के दौरान होती है केवल, याद रखना है। 29 हो गया। 30वां क्वेश्चन की बात करें तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में बताइएगा खाली जगह है के कारण वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है ना। 31 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 31 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कभी कभी मानसून जो है चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तो वो करता है हमारा तमिलनाडु करता है। कौन करता है? तमिलनाडु करता है। आगे बात करें 32 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा जो है आम है? तो ये संवहनी वर्षा जो है आम है। क्या है? संवहनी वर्षा जो है आम है। आगे बात करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत में खाली जगह है कि अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे जो है मानसून का फटना कहा जाता है। तो ये जून की शुरुआत से लेके सितंबर के मध्य तक ये काम होता है। ये मौसम आपको दिख रहा है। बादल फटने का नाम सुने हैं? चलिए आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मौनीशराम है, जहां औसत वार्षिक अगर देखा जाए वार्षिक 11,802.4 मिमी है, ठीक है, मिमी है, ठीक है। और ये औसतन कब का बताया गया पता है? 1974 से लेकर 2022 तक का बताया गया है, ये ध्यान रखना है। होती है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, है ना, मेघालय में ही है मानिशराम। इतना क्वेश्चन घुमाया, चाहता तो ये डायरेक्ट पूछता मानिशराम कहाँ है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आंसर एक बार में ही निकल जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर है कि ग्रीष्म में
उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के दौरान, क्या है, दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को जो है बताइए रूप में जाना जाता है, तो लू के रूप में जाना जाता है। मतलब किस रूप में जानते हैं, तो लू के रूप में। ये भी जान गए। स्पंदमान होता है 36 का, क्योंकि मानसून हवाएं पूछ रहा है, प्राकृतिक की होती है, तो उसे बोला जाता है स्पंदमान। ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 37 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो बताइए किस राज्य में चलती है, तो राजस्थान में चलती है। ये आप जान लीजिए, लू जो है राजस्थान में चलती है, बालू के साथ उड़ता है। ठीक है, स्थानीय पवन भी कहा जाता है, जिसे लू कहते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चन नंबर, किस मौसम में दोपहर के समय वे शुष्क और गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है? तो वो गर्मी के मौसम में चलती है, जो कि आप देख रहे हैं। आगे बात करते हैं 39 क्वेश्चन नंबर की, कौन सा कारक जो है सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है वो? पश्चिमी विक्षोभ। वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 21 के अनुसार भारत में वन आच्छादन देश, आच्छादन बोला जाता है देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है। क्लियर हो गए। 41 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के किस अनुपात में वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये 33% जो है वन रखने का निर्धारित किया गया था। ठीक है, किस अनुपात में पूछ रहा है, तो वन रखने का लक्ष्य 33% है ना। आगे बात करें 42 क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय राज्य में क्षेत्रफल की आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पीओपी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए पी से मतलब होता है एक पर, यार क्या, पर सी स्टेंट। ठीक है, पर्शी स्टेंट। ठीक है, स्टेंट बोल दीजिए। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, आप जानते हैं। और एक और पी का नाम होता है पोलू, यार क्या, पोलू टेंट्स, यार क्या, टेंट्स। ठीक है, ऐसे टेंट बोलते हैं, टेंट्स बोला जाता है, ये ध्यान रखना है, पोलू टेंट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं 44 क्वेश्चन नंबर को, ध्यान से सुनिएगा। 44 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो वो है यूरोपीय देशों की बर्फबारी जो है प्रभावित नहीं करता है, जो कि डी देख रहे हैं। नहीं तो आप जानते हैं दबाव, हवाएं, अक्षांश, ऊंचाई, ये सब तो प्रभावित करता ही है। चलिए आगे, जलवायु #4 खत्म होने वाला है। 45 है, निम्न में से कौन सा कारक जो है भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो वो है हमारा देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्र नहीं करता है, जो कि तीसरे नंबर पे देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो भूमि और जल का वितरण तो है ही, ऊंचाई, अक्षांश, ये सब तो है। नेक्स्ट #5 आने वाला है मिट्टी और कृषि, जो कि 100% इससे क्वेश्चन लड़ता है। 1 से 3 क्वेश्चन लड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 2 नहीं, 1 से 3 क्वेश्चन लड़ता है,